कुंभ राशि वालों, अब उनका घमंड टूटकर बिखर चुका है और वो बहुत ज्यादा इस समय पछता रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा उनके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से उनका ईगो जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर का ये ईगो अब समाप्त हो जाएगा या समाप्त हो चुका है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे अंदर का जो घमंड होता है, एक ऐसा समय जरूर आता है, ईश्वर हमारे जीवन में एक ऐसा समय जरूर लेकर आते हैं। अगर हमारे अंदर किसी भी बात का ईगो है तो निश्चित ही वो एक समय पर आकर के ब्रेक हो जाता है, एक समय पर आकर के वो टूट जाता है। ऐसा ही कुंभ राशि वालों किसी की लाइफ में हो रहा है और वो बहुत ज्यादा इस समय पछता रहे हैं, रो रहे हैं और छटपटा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, यानी कैसे उनका घमंड जो है वो टूटा है और कौन सी ऐसी बात है जिस पर वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, चलिए आज की रीडिंग से जानते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है तो निश्चित ही आप सही रीडिंग तक आए हैं, क्योंकि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलने वाला है जिसका घमंड जो है वो टूट रहा है और उनका पछताना क्यों हो रहा है ये भी आपको पता चल पाएगा। रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, परंतु साधारण रीडिंग है यानी जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा फ्रेंड्स। ओके, मेरा नाम है रूबती सिंह और आप देख रहे हैं रूबती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं वो 3 बातें जिसकी वजह से उनका घमंड टूटा है। 3 ऐसे कारण जो कि उनके घमंड को तोड़ चुके हैं और उनका घमंड जो है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि अब उनके अंदर वो विराजमान नहीं है, यानी घमंड जो है उनके दिल से निकल करके और मन से निकल करके बाहर जा रहा है। पेज ऑफ कप्स, किसी कार्य के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा सोचा था जो कि नहीं हुआ है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है, कुछ उल्टा ही हो गया है। ये लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके निकट का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपका प्रेम का रिश्ता है, जिनकी सोच और जिनका कार्य अब उल्टा पड़ता चला जा रहा होता है ना कि हम अपने जीवन में जैसा सोचते हैं अगर वैसा नहीं होता तो निश्चित ही हमें खुद को, हमारे दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम जैसा सोचते हैं अगर वैसा ना हो तो निश्चित ही हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। यहाँ इनका कार्य जो है वो है इनका ईगो, यानी इनको ऐसा लगता है कि ये जो सोचते हैं, ये जो करते हैं वही सही है और जो दूसरा करता है वो गलत है। यानी इन्हें अपनी सोच पर विश्वास है और ये विश्वास कहीं ना कहीं अंधविश्वास जैसा विश्वास है, यानी इनको सही गलत का शायद परख नहीं है। इन्होंने जो सोच लिया वही बॉर्डर लाइन है और वही ये करते हैं और वही सोचने के बाद उस पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास कर लेते हैं। परंतु जो सत्य होता है वो सत्य होता है, जो असत्य होता है वो असत्य होता है, ये अब इन्हें पता चल रहा है। क्योंकि जैसे ही कार्य असफल होगा या कोई कार्य फेल हो रहा है तब जाकर के इनको एहसास हो रहा है कि ये जैसा चाह रहे हैं वैसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनके सोची हुई क्रिया या इनके सोचा हुआ जो विश्वास है दरअसल वो विश्वास नहीं है, वो एक ऐसा अंधविश्वास है जिस पर इन्होंने विश्वास कर लिया। अर्थात इनका जो अंधविश्वास है वो एक ऐसा बात है, एक ऐसी बात है कि ये समझते हैं 7 ऑफ वर्ड्स की किसी को कुछ भी कह देंगे और व्यक्ति इनके पीछे पीछे आएगा, इनका साथ निभाएगा, गुस्सा करेंगे तो भी इनका साथ निभाएगा और ये जिस कार्य के लिए बोलेंगे उसमें भी इनका साथ निभाया जाएगा। यानी ये जो बोले, जैसा बोले वो सही है, दूसरा बोले तो वो गलत है। इनका साथ निभाने वाला व्यक्ति हर हाल में इनका साथ निभाता रहे और ये अपनी मनमानी करते रहे, ये जैसा बोले वैसा करे और ये किसी की बात ना माने। अर्थात किसी की बात मानना गलत नहीं है, बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप ही किसी की बात नहीं मानोगे और कोई आपकी बात मानेगा तो निश्चित है ये ईगो है। ये कहीं ना कहीं आप अपनी जबरदस्ती किसी पर थोप रहे हो और ऐसा आप सोच रहे हो कि कोई आपकी बात मान रहा है, आपका साथ निभा रहा है, तो आपको भी उसका साथ निभाना चाहिए, आपको भी उसकी बात को मानना चाहिए, आपको भी उसके लिए एक ऐसी फीलिंग रखनी चाहिए जहां पर आपके मन के अंदर उनके प्रति झुकाव हो, एक समर्पित का भाव हो। अगर आप दूसरे से समर्पित का भाव
फील करते हैं या मांगते हैं या ऐसा सोचते हैं कि वो समर्पित का भाव आपके लिए रखें, तो निश्चित ही आपको भी उनके लिए रखना चाहिए। बस यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसा फील कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति नाइट ऑफ वर्ड्स समर्पित का भाव रखे, जैसा ये चाहे वैसा करे, इनकी खुशी में खुश हो, इनके गम में दुखी हो, परंतु ये किसी के खुशी में खुश नहीं होंगे, ये किसी के दुख में दुखी नहीं होंगे। यानी ये रहा एक तरीके से इनके अंदर का ईगो, इनके अंदर की एक ऐसी भावना जो ये अपने मन से बना करके बैठे हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इनके इर्द गिर्द है, ये सत्य है कि इनके इर्द गिर्द है, परंतु आप भी तो किसी के इर्द गिर्द हैं, आप भी तो किसी के लिए फील कर रहे हैं, आप भी तो किसी के लिए समर्पित का भाव रखें, किसी के लिए प्रेम कर रहे हैं, तो किसी के लिए ऐसी फीलिंग जरूर रखें। यानी इनके लिए बताया जा रहा है ये आपके लवर हैं या पार्टनर हैं, और यहीं पर इन्होंने एक सबसे बड़ी भूल की है, एक सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपसे तो अपनी भावना को उजागर करते चले आए हैं और आपने इनकी बात को भी माना, परंतु संसार का हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। परंतु आपके फ्रेंड सर्कल का, अर्थात इनके फ्रेंड सर्कल का जो भी व्यक्ति है, उसने इनकी इस बात को नकार दिया है। इसकी बात कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो इनकी बात को नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो ये फील तो कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो इनकी बात को फील नहीं कर पा रहे, वो इनकी बात से एग्री नहीं। अब मान के चलिए कि अगर आपकी किसी सहायता में कोई व्यक्ति कहीं आपके साथ जा रहा है, तो निश्चित ही आपको भी उसकी सहायता में उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या करेंगे, झटाक से मना कर देंगे। अब ऐसा ही इनके जीवन में हो रहा है कि जब भी इन्हें कोई सहायता की जरूरत होती है या कहीं पर भी किसी को जाने के लिए बोलते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ, और ऐसा विश्वास रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो इनकी बात को मानेगा, सामने वाला व्यक्ति जो है इनके लिए चल देगा। लेकिन जब साफ मना कर देता है ना व्यक्ति, तो निश्चित ही ऐसा आभास होने लगता है कि शायद इनकी सोच गलत, शायद इनके अंदर का जो ईगो इन्हें ऐसा आभास करवा रहा था कि आप किसी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी सब बात मानेंगे। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे गुण आपके अंदर हैं, यानी 12 द हैंग्समैन, वैसे गुण किसी के अंदर नहीं है। अब इनको जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुद को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये गलत थी, ये सही नहीं थी। यानी इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं गलत थी, सही नहीं थी, क्योंकि सोच तो इन्होंने लिया और अपनी मर्जियां दूसरों पर थोपना स्टार्ट कर दिया। आप पर थोपा सही था, दूसरों पर थोपने के बाद इन्हें इस बात का समझ में आया है कि ये अपनी जगह पर गलत थे, और अब ये ऐसा बार बार सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक गलती की है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो फीलिंग की है वो इनके लिए सही भले ही थी, लेकिन ये गलत थी। पछता रहे हैं कि जितनी बातें आपने इनकी मानी है, उतनी किंग ऑफ पेंटिकल संसार में भी कोई व्यक्ति नहीं मान सकता, कोई इनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर इनकी एक गलतफहमी टूट गई है, और एक गलतफहमी इनको पता चल गई है कि जैसा ये सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा, और अंदर का ईगो जो है वो हर्ट हो रहा है। क्योंकि जब आपके सामने वाला कोई व्यक्ति बात नहीं मानता ना, तो फिर पता चलता है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा भी नहीं है। ठीक है, चलिए जानते हैं वो दूसरी बात जिससे कि इनका घमंड टूटा है, और ये कौन सी ऐसी बात है जिसे लेकर के बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसे लेकर के बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा फील कर रहे हैं ये कि इनके जीवन में इनको सब पॉइंटेड कर रहे हैं। यानी ये जहाँ से भी गुजरते हैं सब इन्हें देखते हैं, और जहाँ से जिस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं वो इनसे कनेक्ट होता है, जिसके बारे में अच्छा फील करते हैं वो इनके बारे में अच्छा फील करता है। यानी ये लोगों के बीच अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी वैल्यू बना रहे हैं, लोगों की नज़र इन पर है, खूबसूरती से लेकर के धन से लेकर के दौलत तक, काम से लेकर के पैसे तक, सब इनको पॉइंटेड कर रहे हैं, सब इन पर ध्यान दे रहे हैं, और ये किसी पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर इन्हें ऐसा अब दिखने लगा है कि कुछ समय के बाद ही, यानी इनके अंदर का जो ईगो है वो इन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि जैसे पैसे और धन दौलत हर किसी के पास होता है, नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी भाषा
थोड़ी सी कड़वी है। अगर आपकी भाषा और बोली मीठी नहीं है तो निश्चित ही आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितने भी पैसे हो, आपके पास कोई नहीं रहने वाला। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो इनकी रईसी, इनकी अमीरी, इनका शौक जो है, ये शान शौकत, इसकी वजह से सब इनसे कनेक्ट होंगे, सब इनकी तरफ आकर्षित होंगे। और आप भी, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि ये ऐसा फील कर रहे हो कि आप इनकी हर बात को मानेंगे और जैसा ये कहेंगे वैसा आप करेंगे। यानी ये हमेशा गुस्सा करते रहेंगे, आप इनकी बर्दाश्त करेंगे, ये हमेशा आपसे चिड़ी चिड़ी बातें करेंगे और आप इनसे बहुत ज्यादा मीठी बातें करेंगे और इनसे हमेशा कनेक्ट होता हुआ ये फील कर पाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 6 ऑफ पेंटिकल्स, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, वो बराबर के वजन वाले होते हैं तभी बैलेंस कर पाता है। लेकिन जब एक पलड़ा भारी होता है, दूसरा हल्का होता है, तराजू एक तरफ चली जाती है। ठीक ऐसा ही जीवन में होता है, ऐसा ही रिश्तों में होता है, ऐसी प्रेम में होता है। जो पलड़ा भारी है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो निश्चित ही ये हल्के हैं, बहुत ज्यादा हल्के हैं आपके सामने। क्योंकि भले ही ये आपके लवर हैं या पार्टनर हैं या जो भी हैं, अगर ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, तो आप इनकी हर बात को मानेंगे, सही को भी मानेंगे, गलत को भी मानेंगे, जैसी मनमानी ये करेंगे आप मानते चले जाएंगे। तो निश्चित आपने भी इनको दिखा दिया है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु प्रेम नहीं। अगर आपके बीच में ऐसा है तो आप इनसे अलग होकर के अगर लाइफ जी रहे हैं तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, परंतु आप इनके पास गए तक नहीं। आप इनके निकट जाकर के हेल्प भी नहीं मांगे हैं। यानी आपकी लाइफ जैसी भी गुजर रही आप गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके पास जाकर के इनसे हेल्प नहीं मांग रहे, जबकि इनके पास वो सब कुछ है जो ये आपको दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। परंतु आप समझ चुके हैं कि अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स आपने इनसे हेल्प मांगी तो निश्चित ही ये आपके लिए ऐसा फील करने लगेंगे कि पैसे की वजह से आप इनके पास आए, पैसे की वजह से आप इनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। और ये आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रेम का रिश्ता है। और अगर आपकी किसी बात से अनबन है तो वो उस बात को क्लियर होने से ही सही होगी, पैसे से क्लियर नहीं होने वाली। ये बात आपने इनको साबित की है और यहीं पर इनके ईगो को हर्ट हुआ है। इनको ऐसा लग रहा था, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि भले ही इनके पास बहुत सारे पैसे हो, भले ही इन्होंने धन कमाया है, शौकत कमाई है, शान शौकत इन्होंने बढ़ाई है, लेकिन ये आपके प्रेम को प्रेम से जीत सकते हैं, पैसे से नहीं। घमंड जो है वो कहीं ना कहीं इनका अब टूट रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये किस तरीके से आपको वापस पाए, किस तरीके से आपके पास वापस आए, क्योंकि आप तो इनके पास जा नहीं रहे और आप इन्हें ये भी एहसास करवा रहे हैं कि पैसे से क्या खरीद सकते हो, खुशियां। यानी 6 ऑफ कप्स, क्या आप परिवार की, क्या आप प्रेम की खुशियों को खरीद सकते हो? आपने इनको ऐसा आभास करवा दिया है और ऐसा आभास होने के बाद अब इन्हें ऐसा एहसास भी हो रहा है कि इनकी हुई गलतियां अब इन्हें सुधार लेनी चाहिए। क्योंकि पछतावा जो होता है ना, वो किसी इंसान का किसी को ऐसा आभास करवा देता है कि इनके जीवन में इनसे जो गलती हुई है अब इन्हें सुधार लेनी चाहिए। ठीक है, सोचने पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने मजबूर किया है, सोचने पर विवश कर दिया है कि अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, उस ईगो के बारे में सोचो जो आपके अंदर विराजमान है। अभी भी समय, प्रेम के आगे अगर आप हार जाओगे या अपने ईगो को त्याग दोगे तो कहीं पर कुछ गलत नहीं होगा। अगर कुछ गलत होगा तो बस ये कि आपके लाइफ से वो खराब समय चला जाएगा, एक ऐसा अच्छा समय बच जाएगा जिसकी वजह से गलत हो रहा था वो रुक जाए, सही होगा, जो कुछ होगा वो सही होगा, गलत कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि गलत तो अभी तक हो रहा था और ये ईगो त्यागने के बाद कहीं ना कहीं अब सब कुछ 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, सॉरी 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर सब कुछ क्लियर होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। और इसी की वजह से इनको अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी ये खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी ये खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुद को कमजोर देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को वीक देख पा रहे हैं।
कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में अगर खुद को कमजोर समझते हैं तो फिर निश्चित ही हमारा आने वाला समय जो होता है हमें ऐसा आभास करवा देता है कि हम सच में कमजोर हैं, या फिर हमारी कमजोरी का कारण कुछ और है। ठीक है। पेज ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अभी भी इनका जो समय है वो काम नहीं बन रहा है, अभी भी ये बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी हैं। अभी भी ये बार बार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इनका कोई कार्य बन जाए। बहुत ज्यादा विचार करते हुए 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा सोच रहे हैं कि किसी कार्य की वजह से इनके जीवन में ये एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा फील करते चले आ रहे हैं कि ईश्वर 5 द हेरोफेंट अब सब कुछ सही करेंगे। यानी इन्हें ऐसा अब ट्रस्ट हो चुका है कि इनके ईगो की वजह से इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, और अब जो करेंगे वो ईश्वर करेंगे। अब इन्हें ईश्वर की चरणों में जाना होगा, अब ईश्वर का सहारा लेना होगा। अब ईश्वर के कदमों में गिर कर के ये माफी मांगेंगे और अब ऐसा विश्वास रखेंगे कि जो आगे होगा वो परम सत्य है, वो सही है, वो अच्छा है। रीजन कारण बस ये है कि कहीं ना कहीं अब इनकी सोच है वो इन्हें ऐसा आभास करवाएगी एस ऑफ कप्स के इनके जीवन में अब अंधकार समाप्त होने वाला। एक ऐसा अंधकार जो अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा अंधविश्वास जो इन्हें ऐसा आभास करवाता है कि इनका जो जीवन है, इनकी जो लाइफ है, कहीं ना कहीं वो इनके जीवन में इन्हें बार बार ऐसा आभास करवाती चली जा रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो आंख बंद करके सोचें, आंख खोल करके सोचिए। सत्य जो है उसे स्वीकार कीजिए। सत्य तो यही है कि आपके अहंकार को आप त्याग दीजिए। समय रहते ही ईश्वर ही इन्हें ऐसा आभास करवा रहे हैं, ईश्वर ही इन्हें ऐसा बता रहे हैं कि लाइफ में अगर सब कुछ सही करना है तो निश्चित ही इनको अपने अंदर का अंधविश्वास त्यागना होगा, अपने अंदर की ये जो भावना है इसे सही करना होगा। अगर बहुत ज्यादा इनके लाइफ में इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि इनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं इनके आने वाले समय पर एस ऑफ स्वर्ड्स इन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि इनके मन के अंदर, इनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावना है जिसकी वजह से ये ऐसा देख रहे हैं कि 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द के सभी लोग जो हैं वो अब कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास करवा रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी आप अपने आने वाले समय के लिए वो तैयारियां कर लो, उस घमंड को त्याग दो, क्योंकि अब ये जो पछता रहे हैं निश्चित ही अपने जीवन में इन्हें ऐसा आभास हो चुका है कि अब वो समय आ गया है जब इन्हें अपने अंदर के इस ईगो को त्याग देना चाहिए। क्योंकि जहां पर प्रेम की धारा हो, जहां पर रिश्तों को प्रेम से निभाया जाता हो, वहां पर ईगो नहीं रुकता। और ईगो आ जाता है तो फिर इंसान प्रेम को नहीं निभा सकता। यानी दो लोगों में से कोई एक ही, सॉरी, दो चीजों में से कोई एक ही चीज रह सकती है, या तो आपके जीवन में धन रहे या फिर आपका ईगो रहे। और धन रहे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ईगो नहीं रहना चाहिए, और ईगो है तो फिर धन नहीं रहेगा, धन है तो प्रेम। इस बात का इनको आभास हो रहा है क्योंकि इन्होंने धन तो बहुत सारा कमाया लेकिन प्रेम में कहीं ना कहीं ये अभी तक असफल होते चले आए थे, और अब जाकर के इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि सबसे हुई बड़ी गलती के कारण इन्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इन्हें छटपटाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका अहंकार, इनका घमंड ही अब इनके जीवन में बिखर करके टूट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए